नमस्कार मित्रों, पीएस क्लासेस बाय प्रशांत सिंह सर में आप सभी का स्वागत है। और कल की क्लास को हम आज आगे ले चलते हैं और इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे नरेशन के नेक्स्ट कंटेंट को। तो नरेशन के नेक्स्ट कंटेंट को हम समझेंगे और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम धीरे धीरे आपके कंटेंट को अपग्रेड करते जाएंगे। हम धीरे धीरे आपके कंटेंट को अपग्रेड करते जाएंगे, जीरो से टॉप लेवल पर हम धीरे धीरे लेते चले जाएंगे। तो अगर आप सीरियसली होकर के पढ़ेंगे तो हमारे जो कंटेंट हैं, जो हम यहाँ पर नरेशन का महासंग्राम पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को। और आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, जैसे कि इन क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बड़े प्यार से हम लोग यहां पर क्वेश्चन को सजाते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे मैंने यहां पे पहला एग्जाम्पल मेंशन करने की कोशिश की, जैसे लिखा ही सेड टू मी। मान लीजिए मैंने इसको राइट किया, फिर आगे हमने एक इसमें सेंटेंस और जोड़ने की कोशिश की, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पर एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, फिर दूसरे सेंटेंस के सफर में चलते हैं। दूसरे सेंटेंस के सफर में आई से टू मी, सॉरी गाइस, आई से टू यू। एंड आगे जब हमने समझने की कोशिश की, आई से टू यू, यू आर playing a football। चलिए आगे इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को ले चलते हैं और यहां पर एक सेंटेंस और हम लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे यू सैड हमने यहां पर एक सेंटेंस में किया, यू सैड के बाद हमने समझा आई एम। यू सेड के बाद हमने समझने की कोशिश की, आई एम डूइंग वर्क। अब इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को थोड़ा सा और आगे ले चलने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को धीरे धीरे टॉप लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर बनाते हैं। यू आर राइटिंग अ लेटर। इस अफसाने को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। यू आर राइटिंग अ लेटर said to Mohan। You are writing a letter said Mohan to Geeta। तो गाइज यहाँ पर भी मैंने एक सेंटेंस बनाने की कोशिश की। एक आखिरी सेंटेंस हम लोग लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया, I will do the work। फिर मैंने यहाँ पे इसे समझने की कोशिश की, I will do the work said Geeta to रीता। चलिए इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को हम एनालिसिस करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपके सामने मैं ये सेंटेंस हमने मेक किया है। अब जिसने
अब जिसने मेरी बात को सही से समझा होगा, अब जिस स्टूडेंट ने मेरी बात को सीरियसली समझा होगा, वो इस प्रैक्टिस में बहुत ही टॉप रैंक पर जाएगा। वो इस प्रैक्टिस में उसे समझ में आएगा कि सर ने क्या बताया, कि सर ने क्या बताया। तो चलिए यहां से हम शुरुआत करते हैं। पहले एग्जाम्पल को हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जाम्पल को हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम यहां पर पहले सेंटेंस के तरफ चलते हैं और बड़े प्यार से हम समझेंगे। तो आपने यहां पर समझने के लिए कोशिश की और आप तैयार हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछा कि क्या इसमें चेंजिंग होगी, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, स्पीकर, ये रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर है, तो आपका जवाब आया कि सर इसमें चेंजिंग नहीं करते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर चेंज होता है, तो आपका जवाब आया कि सर लिसनर भी चेंज नहीं होता है। फिर जैसे ही हमने इसे समझने की कोशिश की, जैसे हमने सेट टू को देखा, तो एक बात समझ में आई कि जो मैंने बताया था कि अगर इसके बाद लिसनर होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर होता है, तो इसे हम क्या कर देंगे, टोल्ड में बदलने की तरफ चलेंगे। इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और यहां पर हम दैट लिखेंगे। इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और यहां पर दैट लिखेंगे। अब हमें इस यू को समझना होगा। अगर मेरी बात को आपने ध्यान से समझा होगा, तो यहाँ का जो सफर होगा समझने का बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमने ये बताया था कि जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में हम एंट्री करते हैं, तो हमारी मुलाकात किससे होती है, हमारी मुलाकात होती है पर्सनल प्रोनाउन से। अब पर्सनल प्रोनाउन में हमने 3 पर्सन के बारे में समझा था। एक पर्सन को हमने स्पीकर के नाम से समझा, जिसे नाम क्या देते हैं, फर्स्ट पर्सन। एक पर्सन को हमने लिसनर के नाम से समझा, जिसे नाम क्या देते हैं, सेकेंड पर्सन। और एक पर्सन को हमने नॉन एक्टिव पर्सन के नाम से समझा, जिसका कोई रोल ही नहीं होती है, जैसे ही, सी, इट या दे को हमने समझा। अब बड़े प्यार से इस अफसाने को सजाएंगे, समझाएंगे। तो जब हमने समझने की कोशिश की, यहां पर हमें समझ में आया कि ये है लिसनर। क्या है गाइज, ये हमारे पास है लिसनर। अब लिसनर होगा तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आपका जवाब आया कि सर लिसनर तो लिसनर के अनुसार बदलता है। तो यू को अगर हमने मी में चेंज किया, तो क्या बना सरकार, आई। क्या बना, आई बन गया। लेकिन एक बात यहां पर बड़े ध्यान से देखना है कि आपने समझा था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब उसे कहा जाता है जो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बताता है। मतलब जैसे ही आप इसमें चेंज करने जाएंगे टेंस को चेंज करने जाएंगे, तो हमारा सफर कहां जाएगा, इस रिपोर्टिंग वर्ब के पास जाएगा। और जैसे हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो बड़े प्यार से समझ में आया कि रिपोर्टेड स्पीच को तो चेंज करना होगा। अब इससे क्या करेंगे, यू के अनुसार यहां पर आर था, तो आई के अनुसार हम क्या करेंगे, इसे पास्ट में कर देंगे, वाज हो जाएगा। और यहां पर हम अ ब्यूटीफुल गर्ल लिखने की कोशिश कर देंगे। ये चीज अगर समझ में आ गई, अगर ये अफसाना समझ में आया, तो चलते हैं दूसरे अफसाने की तरफ। चलिए अब हमने जैसे इसे देखा, आपने कहा एज इट लिखेंगे सर। फिर जैसे आपने C2 को देखा, तो बात याद आ गई कि सर इसके बाद तो लिसनर है, इसका मतलब ये तो बदलेगा। ये दोनों एक हो जाएंगे, ये दोनों ज्वाइंट होकर के टेल हो जाएंगे। और इसमें चेंजिंग नहीं करते हैं, तो सरकार यहां पर यू ही करना होगा, यहां पर यू ही लिखना होगा। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे विश्वास है, धीरे धीरे से मेहनत करो। चलो आगे चलते हैं। जैसे इन्वर्टेड कामा को देखा, तो यहां पर दैट कंजंक्शन को जोड़ दिया। अब जब हमने रिपोर्टेड स्पीच में प्रवेश किया, तो फिर वही कहानी याद आई,
फिर वही कहानी याद आई कि ये तो है लिसनर, ये तो है लिसनर, तो लिसनर किसके अनुसार बदलेगा? आपने जवाब दिया कि सर लिसनर तो लिसनर के अनुसार बदलेगा, लिसनर तो लिसनर के अनुसार बदलेगा, इसलिए हम यहाँ पर यू को लिखने की कोशिश कर देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर यू को लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को खंगाला, जब हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को देखा तो एक बात समझ में आई कि इस टेंस को हम देखते हैं तो बताने का काम कौन करता है? रिपोर्टिंग वर्ब। बताने का काम कौन करता है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो एक बात समझ में आई, तो हमें बड़े प्यार से समझा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब होती किस में है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता है, अर्थात हमें इसे एज इट लिखने की कोशिश करनी होगी, अर्थात इसे हम एज इट ही लिखने की कोशिश कर देंगे और लास्ट में हमें फुल स्टॉप लिखना होगा। तो अगर आप मेरे कंटेंट को सीरियसली देख रहे हैं तो आप समझो कि आप टॉप रैंकर बन जाओगे, आप टॉप रैंकर बन जाओगे, आपकी सफलता की पूरी गारंटी है, आपकी सफलता की पूरी गारंटी है। चलिए अब आगे हम चलते हैं, यहां पर बात करते हैं यू जो लिखा है क्या इसमें चेंज करेंगे? आपने कहा नहीं सरकार, क्योंकि यू तो हमारा स्पीकर है। फिर आगे जैसे बढ़े क्या आपको लिसनर मिला? क्या यहां पर लिसनर है? तो आपका जवाब आया कि सर लिसनर तो है ही नहीं। अब जब लिसनर नहीं है तो करना क्या होगा? करना वही होगा कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब को सेम एज उतार देना होगा, और इस इन्वर्टेड कामा को जब आप हटाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करते समय क्या करते हैं? इन्वर्टेड कामास को हटाते हैं। तो जब इस इन्वर्टेड कामास को हटाएंगे तो इसके लिए जोड़ने की कोशिश क्या करेंगे? कंजंक्शन दैट को जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसी अफसाने को हम बड़े प्यार से समझेंगे। तो समझ में क्या आया? आपका जवाब है कि सर यहां पर तो स्पीकर आ गया, सर यहां पर तो स्पीकर आ गया। अब जब स्पीकर आ गया तो स्पीकर की मुलाकात किससे होगी? आपका जवाब आया कि सर स्पीकर तो स्पीकर से ही मिलेगा, तो चलिए जब स्पीकर से मिलेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? यू में चेंज होगा। ये चेंज किस में होगा? यू में। अब एक बात यहां पर देखेंगे कि इस टेंस को जब भी हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमें जाना कहां होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के पास। इस टेंस को जब भी हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमें जाना कहां होगा? इस रिपोर्टिंग वर्ब के पास जाना होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमारा रिपोर्टेड स्पीच बदलता है। तो हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदलने की कोशिश कर देंगे आप? पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। चूंकि आई के साथ एम का यूज किया तो पास्ट में आप जानते होंगे कि यू के साथ वर्क का यूज करेंगे, और यहां पर डूइंग वर्क को आप एज इट लिख देंगे। अगर यहां तक की बातें क्लियर हो गई हो तो फिर आपके पढ़ने पढ़ाने के सफर को आपके प्रशांत सर बड़े खूबसूरती से आगे ले चलेंगे। और अगर आपने मेरे कंटेंट को सीरियसली पढ़ा है तो गारंटी है गाइस कि यू आर गोइंग टू बिकम टॉप रैंकर। चलिए अब हमने इसे समझने की कोशिश की, अब हमने इस सेंटेंस को समझने की कोशिश की तो दिमाग में हलचल हो गई कि सर ये कैसा सेंटेंस आ गया। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या होगा? एक बात याद रखिएगा कि टू जहां पर लगा होता है उसके ठीक पहले हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। और टू के ठीक बाद अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारा क्या होता है? लिसनर होता है। क्या होता है? लिसनर। क्योंकि
आपने सीखा था, क्योंकि आपने सीखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास स्पीकर होता है और हमारे पास लिसनर होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं पर लिसनर होगा, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं पर कोई लिसनर होगा तो उसकी ठीक पहले मिलेगा क्या, टू लिखा मिलेगा क्या, टू लिखा मिलेगा। तो आपने ये समझा कि लिसनर से ठीक पहले हमें मिलता क्या है, टू। यही लिसनर की पहचान होती है। तो चलिए इसे हम यहां से यहां लाने की कोशिश करते हैं। मोहन को आपने यहां लाया, फिर आपने देखा कि सैड के ठीक बाद यहां पर क्या है, ये सैड हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या ये चेंज होगा? आपका उत्तर आया कि हाँ सर, चेंज तो होगा, क्योंकि इसका यहाँ पर लिसनर है। तो हमने सैड को किस में चेंज करने की कोशिश की, टोल्ड में, और यहाँ से गीता को लाने की कोशिश की। इन्वर्टेड कामा को हटाया और इसके नाम पर दैट लिख दिया। अब अगर आपसे पूछें कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा लिसनर है किसके अनुसार बदलेगा, तो जवाब आया कि सर गीता के अनुसार बदलेगा। अब गीता के लिए लगाने की कोशिश क्या करेंगे, सी जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो गाइस किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, जो कि मैंने बताया था। चलिए मैं सुन रहा हूं तेरी मेरी। अब इस कहानी को चलिए आगे बढ़ाते हैं और इंटरेस्टिंग होकर पढ़ने की कोशिश करिए। आप पढ़ किससे रहे हैं, इंग्लिश एक्सपर्ट प्रशांत सिंह सर से। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, धीरे धीरे आपके दिमाग को मैं खोलता चला जाऊंगा और समझ में आएगा कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह हम समझेंगे। चलिए, जब ये अगर क्लियर हो गया होगा, अगर आपको फोर सेंटेंस समझ में आ गया होगा, तो फिर हम फिफ्थ को बनाने के तरफ चलेंगे। अब हमने देखा कि यहां पर सैड गीता टू रीता लिखा है, फिर दिमाग में कंफ्यूजन हुई कि सर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा हमारा स्पीकर है, कौन सा लिसनर है। सर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा हमारा स्पीकर है या कौन सा लिसनर है। तो बड़े प्यार से समझ में आया कि जहां पर भी लिसनर होता है कि ठीक पहले मिलता क्या है, कि ठीक पहले होता क्या है, होता है प्रेपोजिशन टू, कि ठीक पहले होता क्या है, प्रेपोजिशन टू। तो अब हमें ये समझ में आया कि जब हमारा ये लिसनर हुआ तो ये स्पीकर हुआ। स्पीकर को सबसे पहले यहां पर हम लिखने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। फिर हमने समझा कि सैड के लिए ही तो लिसनर लगा है। गीता ने जो कुछ कहा सुनने का काम किसने किया, शाबाश कहा रीता आपने। इसलिए जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में लिसनर होगा तो सैड को किस में बदलने की कोशिश करेंगे। आपने जवाब दिया कि सर टोल्ड हो जाएगा, कि ठीक बाद हमने यहां पर रीता को जोड़ने की कोशिश कर दी, अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखने की कोशिश की। अब हम ये देखेंगे कि यहां पर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है वो क्या है, लिसनर है कि स्पीकर। आपने जवाब दिया कि सर ये तो स्पीकर है। अगर स्पीकर है तो स्पीकर गीता के अनुसार बदलेगा, तो यहां पर क्या होगा, सी हो जाएगा। और यहां पर हम चाहें तो गीता भी लिख सकते हैं। एक बात समझ में आ गई, जब स्पीकर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो स्पीकर को किसके अनुसार बदलेंगे, स्पीकर के अनुसार। स्पीकर को किसके अनुसार बदलेंगे, स्पीकर के अनुसार। फिर हमने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक बात समझ में आई,
कि हमारा जो टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का किस में है सरकार, पास्ट में है। तो पास्ट में तो हम क्या करेंगे, बदलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब हमें करना क्या होगा, अब हमें करना क्या होगा, हमने क्या बताया था, शाबाश, आपने कहा सर चाहे शैल होगा चाहे विल होगा, हमेशा हमेशा हमें लिखने की कोशिश क्या करनी होगी, वुड लिखने की कोशिश करनी होगी। इसके ठीक बाद हम क्या करेंगे, डू द वर्क को जोड़ देंगे। इसके ठीक बाद हम क्या करेंगे, डू द वर्क को जोड़ देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप को लिखने की कोशिश कर देंगे, फुल स्टॉप को लिखने की कोशिश कर देंगे। तो आज का जो हमारा सफर था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हमारा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या अदा कर रहा है कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर होगी तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी क्लियर होगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन जैसे ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जाती है तो हमें क्या पता चला कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच बदलने लगता है। चलिए थोड़ा सा एक बार और हम लोग रिव्यू कर लेते हैं और समझ लेते हैं। हमने कहा कि पहले एग्जाम्पल को जब समझा कि ही हमारा स्पीकर चेंज नहीं होगा, मी हमारा लिसनर चेंज नहीं होगा, सेड टू को हमने जोड़ा तो क्या चेंज किया, टोल्ड, क्योंकि इसके बाद जब लिसनर होता है तो हम क्या करते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। फिर जब हमने समझने की कोशिश की, कंजंक्शन को हटा करके दैट लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ी खूबसूरत चीज आपने समझा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया होगा, शाबाश, आपने कहा सर अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिसनर होगा तो लिसनर के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो यू को हमने मी के अकॉर्डिंग बदला और हुआ क्या, आई, और टेंस को हमने प्रेजेंट से पास्ट में बदला और एज इट लिखने की कोशिश कर दी। चलिए दूसरे सेंटेंस को भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, धीरे धीरे अपग्रेड करते चले जाएंगे। दूसरे सेंटेंस को जब हमने देखा तो एक बात समझ में आई, आई तो रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर है, एज इट लिखेंगे। यू तो रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर है, एज इट ही लिखेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का बहुत सही जवाब आपका आया, बहुत अच्छा, कि रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर और लिसनर नहीं बदलता है। सर रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर और लिसनर नहीं बदलता, ओके, हम नहीं बदलेंगे भाई, जब आप कह रहे हैं तो नहीं बदलेंगे। आई को आई, यू को यू लिखा। अब इन दोनों को हमने जोड़ करके टेल इसलिए कर दिया क्योंकि इसके ठीक बाद है क्या, लिसनर, और इस इन्वर्टेड कामास को हटा करके हमने कंजंक्शन दैट को जोड़ने की कोशिश की। फिर उसी अफसाने को समझेंगे। जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री किया तो मुलाकात किस दीवाने से हो गई, मुलाकात लिसनर दीवाने से हो गई। तो लिसनर किसके अनुसार बदलेगा, शाबाश, लिसनर के अनुसार बदलेगा, तो यू किया। लेकिन जब टेंस को बदलने की तरफ बढ़े तो बड़े प्यार से समझ में आया, और क्या समझ में आया, शाबाश, आपने कहा कि सर यहां पर जो वर्ब है उसको बदलने से ठीक पहले यहां पर देखना होगा। तो चूंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यहां तक का अफसाना अगर क्लियर हो गया हो तो फिर आगे चलें। चलिए यहां तक का अफसाना क्लियर हो गया, इसे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को यू हमारा स्पीकर ऐसे लिखा, सेड के बाद लिसनर नहीं सेड ही लिखा, कंजंक्शन के लिए दैट। आई हमारा क्या है, स्पीकर के अनुसार बदला, यू हुआ। जैसे हम टेंस को समझे, यहां पर टेंस हमारा क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन हमने ये समझा कि रिपोर्टेड स्पीच की टेंस को बदलने से ठीक पहले मुलाकात किससे करेंगे, शाबाश, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो टेंस भी बदला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कर दिया। चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारा बदला, घबराहट होने लगी, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब
बाद में आ जाती है, रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आ जाती है। तो यहाँ का अफसाना तो काफी खूबसूरत होता है। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, मतलब हम ये समझेंगे कि हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं महसूस करना है। एक चीज अगर आपको याद होगा कि हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो लिसनर होता है कि ठीक पहले प्रेपोजिशन टू होता है। तो जब हमें लिसनर पता हो गया, जब हमें स्पीकर पता हो गया, तो फिर बनाने में दिक्कत क्या है? हाँ जी, यहां से जो है मोहन को यहां लाओ, और चूंकि सैड को हम टोल्ड में इसलिए बदलेंगे, चूंकि सैड को टोल्ड में इसलिए बदलेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है? लिसनर। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर लिसनर होता है, तो क्या करते हैं? सैड को बदल देते हैं, सेज को बदल देते हैं। तो हमने यहां पर टोल्ड किया और यहां से गीता को लाया एज इट लिखने की कोशिश की। कंजंक्शन यहां पर दैट लगा इन्वर्टेड कामा को हटा करके। अब यहां पर हमने ये समझा कि रिपोर्टेड स्पीच में, अब यहां पर हमने ये समझा कि रिपोर्टेड स्पीच में किस पर्सन का प्रोनाउन आया है? आपने बड़े प्यार से कहा कि लिसनर सरकार आए हैं। तो जब लिसनर आया है तो किसके अनुसार बदलेगा? जब लिसनर आया है तो किसके अनुसार बदलेगा? अगर लिसनर आया है तो किसके अनुसार बदलेगा? आपका जवाब आया कि सर लिसनर है तो लिसनर के ही अनुसार बदलेगा, अर्थात गीता के ही अनुसार बदलेगा। तो यहां पर हम सी लिखेंगे। अब जब टेंस को समझने की कोशिश की, जब टेंस को हमने समझा तो ये बात समझ में आया कि इसका टेंस तो हमें चेंज करना होगा। क्यों चेंज करना होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। इसीलिए सरकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज कर दिया? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। आई विल डू द वर्क सेड गीता टू रीता। अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ये लिसनर हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? गीता को लाए और टोल्ड कर दिया, रीता कर दिया, कंजंक्शन के नाम पर दैट। और एक बात और समझा कि चूंकि रिपोर्टेड स्पीच में आया क्या है सरकार? शाबाश, आपने कहा सर स्पीकर है, तो स्पीकर किसके अनुसार बदलेगा? स्पीकर के अनुसार बदलेगा। तो गीता के अनुसार हमने यहां पर सी लिखने की कोशिश की और ब्रैकेट में गीता भी लिख दिया, क्योंकि दोनों हमारे पास थर्ड पर्सन है। जैसे ही हमने सफर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, हमने कहा चाहे सेल हो, चाहे विल हो, चाहे सेल हो, चाहे विल हो, हम करेंगे क्या? हम ऐसे करेंगे वार, मतलब हमेशा वुड का ही यूज करेंगे। इसके ठीक बाद हमने सेम एज लिख दिया यहां पर और लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप दैट कि ये कंटेंट आपको बड़े प्यार से समझ में आया होगा। आपके प्रशांत सर इसी तरह से आपको पढ़ाते रहेंगे। और गाइज ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस पे कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइएगा। फीस भी बहुत कम रखी गई है, मात्र 1199 रुपये। और इसमें आप इतने हाई लेवल तक के कंटेंट को क्लियर करेंगे कि खुद आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे कि मैं कैसे ऑफिसर बन गया, आप सभी को ये कंटेंट क्लियर हो गया। फिर अगले क्लास में ऑनलाइन में आऊंगा और आपके नए कंटेंट को नरेशन की सफर में ले चलूंगा। तो महासंग्राम नरेशन का ये हमारा भाग थर्ड था और इसे आप बड़े प्यार से देखिएगा। एक बार में ना समझ में आए तो बार बार रिवाइज करके देखिएगा और चीज़ों को कंफर्म करिएगा। तो चलिए आज का हमारा सफर यही है, फिर कल मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।